नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तो 26 दिन पूरे होने के बाद भी किसान अपनी जगह और अपनी मांग में जस से तस होने को तैयार नहीं है और हर बीतते दिन के साथ किसानों का आंदोलन और जोर पकड़ता जा रहा है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किसानों का अब यह ऐलान है कि एक बार में 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे और 24 घंटे के बाद 11 दूसरे किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर जाएंगे। इसके साथ ही किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के तमाम टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान भी कर दिया है। टोल को लेकर किसानों के ऐलान के सिर्फ 5 घंटे बाद ही सरकार ने किसानों को चिट्ठी के जरिए बातचीत का न्योता भी भेज दिया है। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से अगले दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है और किसानों को ही बातचीत का वक्त तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। उधर दूसरी तरफ किसानों ने सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की है, जिसके तहत किसान एनडीए से जुड़े तमाम अलग अलग दलों से मुलाकात करेंगे और अपने आंदोलन में समर्थन मांगेंगे। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखकर किसानों को समझाने की कोशिश की है और इससे साफ है किसान किसी भी हाल में कानून वापस करने से कम में मानने को तैयार नहीं। उधर इसी मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर जोर आजमाइश करने में जुटी हुई है और मैदान में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव में जाएगी और किसानों से बातचीत कर उनको आंदोलन से और जोड़ेगी। उधर पीएम मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें किसानों ने भी मन की बात कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। और इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि अन्न यानी अनाज देने वाला हमारे देश का किसान अब भूखा रहने के लिए मजबूर है, यानी अन्नदाता भूख हड़ताल पर है। तो ऐसे में इनका हल कहां से और कैसे निकलेगा, ऐसे ही कई सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। हमारे साथ अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर 26 दिन बाद भी समाधान क्यों नहीं निकला, इसका हल क्यों नहीं हुआ है। चूंकि देश का अन्नदाता जो अन्न पैदा करता है वो खुद आज भूख हड़ताल पर है और कुछ हजार किसानों से शुरू हुआ ये आंदोलन आज कितनी बड़ी संख्या में पहुंच गया है और संख्या का महत्व क्या होता है ये आप जानते हैं। यानी कि अब मजबूती किसान आंदोलन को मिलती जा रही है। खाप पंचायत का समर्थन, तमाम किसान संगठनों का समर्थन, विपक्षी पार्टियों का समर्थन और तो और सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशी सांसदों का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में तमाम और ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील की जा रही है कि वो भी किसानों के इस मुद्दे में हस्तक्षेप करें और भारत की सरकार से कहें कि इस कानून को लेकर एक बार और विचार किया जाए। यानी कि 26 दिन बीत गए हैं, किसान आंदोलन मजबूती पकड़ता जा रहा है, लेकिन आंदोलन का हल निकलने की अभी बात सामने नहीं आई। वार्ता की पहल फिर से की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी अपडेट देते हैं कि किसान नेता की तरफ से बड़े आरोप सरकार पर लगाए गए हैं कि अपना एजेंडा सरकार चला रही है, मीटिंग में किसानों की सुनी नहीं जाती है और जब भी वार्ता की बात कही जाती है तभी सरकार सिर्फ अपनी चलाती है, किसानों की कोई बात नहीं सुनती। यानी कि बंद कमरों की उस वार्ता पर भी तमाम तरह के सवाल आज किसानों ने खड़े कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा, 26 दिन बीत चुके हैं, इस पर चर्चा करेंगे, इसी पर कुछ सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये आंदोलन आखिर खत्म होगा और विरोध गतिरोध किस तरह इसका अंत होगा। बिल्कुल, और इस तरह के कई सवाल जो लगातार पिछले कई दिनों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके जवाब, और आज भी एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सैफ अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता, चौधरी गजेंद्र हैं, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, और विपिन शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा डॉक्टर पीएन राय, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले गौरव मिश्रा, आपके पास में आऊंगा। गौरव, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हैं, गुजरात के कच्छ में जाके किसानों से मुलाकात करते हैं, दिल्ली के गुरुद्वारे में जाके भी किसानों को एक संदेश देने की कोशिश की जाती है, तो सीधी बात क्यों नहीं की जा रही किसानों से? 26 दिन हो गए आज। देखिए, पूरे देश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी और सरकार संवाद कर रही है और किसान सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश में 700 किसान सम्मेलन हो रहे हैं। मैं स्वयं भी कई किसान सम्मेलनों में जा चुका हूं। जिस तरीके से किसानों का समर्थन मिल रहा है इस नए कानूनों पर, ये इस बात को बहुत साफ और स्पष्ट कर रहा है कि जो लोग आंदोलनरत हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो शंकाएं थी उन शंकाओं का समाधान सरकार ने किया है। बावजूद इसके अगर वो जिद पर अड़े हुए आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें छुपा हुआ कोई एजेंडा है
और वो एजेंडा क्या हो सकता है? सरकार को अस्थिर करना, मोदी की खिलाफत करना, यही हो सकता है। और इस आंदोलन के माध्यम से कई ऐसे स्वरूप देखने में आए हैं। उन बॉर्डर्स पे जो लोग बैठे हुए हैं वो महज कुछ प्रतिशत लोग हैं। देश का 95% जो किसान है वो इस आंदोलन में उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके से डिजाइन करने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि पूरा देश का किसान खड़ा हो गया है और भूख पर बैठ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां गौरव मिश्रा, नहीं, शंका सिर्फ अब किसानों को नहीं है। गौरव मिश्रा, एक सेकंड, सवाल लीजिए। शंका सिर्फ किसानों को नहीं है गौरव मिश्रा, शंका अब आपके अपनों को भी होने लगी है, जिसमें हनुमान बेनीवाल का नाम है, जिसमें चौधरी वीरेंद्र का नाम है, जिसमें अकाली दल आपसे पहले ही अलग हो गया, हरसिमरत कौर इस्तीफा दे चुकी हैं, हरियाणा के 7 विधायक जेजेपी के वो भी किसानों के समर्थन में हैं। तो क्या ये भी गुमराह हो रखे हैं? क्या इनको भी विपक्ष ने गुमराह कर दिया इन लोगों को? कर देता हूं आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं स्पष्ट कर देता हूं। हाँ। व्यापक कृषि हित में ये कानून आए हैं। देश में जो सबसे कमजोर किसान है, हाँ। उनके लिए इन कानूनों ने दरवाजे खोले हैं। व्यापार कोई दूसरे सेक्टर का अगर करता है तो देश में कहीं भी कर सकता है, किसी प्रकार से कर सकता है। वही जो सबसे कमजोर किसान है उसके लिए दरवाजे क्यों न खुले? हाँ। और रही बात उन लोगों की जो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी खेमे में हो, जिसके भी साथ हो, यदि उनकी निजी राजनीति प्रभावित हो रही हो या अपने उनके निजी राजनीतिक कारण से वो विरोध कर रहे हो, तो इसका तो कोई उत्तर वो स्वयं दे सकते हैं। लेकिन जहां तक किसान की बात है, किसान इन कानूनों के साथ पूरी तरह से खड़ा है और सरकार भी इन कानूनों में जहां सुधार। ठीक है, चौधरी गजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या एजेंडा है इस पूरे आंदोलन के पीछे। और आप जो कह रहे हैं कि काफी किसान तो इसका समर्थन नहीं कर रहे, जो समर्थन कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है ये भी जानेंगे। चौधरी गजेंद्र जी, लगातार आपका आंदोलन जारी है, लेकिन गौरव जी कह रहे हैं कि देश का जो सबसे ज्यादा किसान है जो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है वो तो आंदोलन के साथ है ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो गौरव जी बता रहे हैं, अभी उन्होंने बताया कि 95% किसान इनके साथ में। भाई फिर क्यों वार्ता के लिए बुला रहे हो, क्यों चिट्ठी भेज रहे हो? आपको तो जरूरत ही नहीं है। जब किसान की संख्या 95% आपके साथ में, अरे कम से कम इस पे चैनल पे आकर के तो कम से कम सही बात करो। किसान का दर्द, और किसान जो लौटा हुआ मर रहा है, करीब 24-25 हमारे किसान शहीद हो गए हैं, कम से कम उनके लिए तो कुछ सद्भावना दिखाओ, कुछ सांत्वना दो कम से कम। और इस पर राजनीति आप कर रहे हो और कोई दूसरा नहीं कर रहा है, क्योंकि राजनीति का सारा प्रोपगंडा ही बीजेपी कर रही है। अगर आप बोल रहे हो कि 95% किसान आपके साथ में है, तो ये कौन लोग सड़क पर बैठे हैं जो भूखे प्यासे अपने बच्चों को, बीवी को, सबको लेकर के, औरतें, माताएं, बहनें सभी आ गई हैं रोड पे? आप कैसी बात कर रहे हो? पूरे देश का दिल दहल रहा है, बीजेपी का दिल नहीं दहल रहा। बीजेपी अपनी बातें अभी भी कही जा रही है जो अकबर 95%, अरे कहां 90, कौन सी बात है? आपने धड़े बना करके कुछ किसान अपने राजनीति के तहत अपने साथ में बुलवा लिया, तो इसका मतलब ये किसान हटेगा नहीं। जब तक उसकी मांग पूरी हो जाएगी वो बैठा शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है। रोड बंद किया हुआ गवर्नमेंट ने, पीएसी ने, पुलिस ने, किसान ने बंद नहीं किया। किसान तो भोला बाला सीधा आपके पास आकर के और प्रधानमंत्री जी से अपनी दिल की बात कहता, अपनी समस्या बताता, लेकिन आप बार बार उसको रोक देते हो, ठीकरा फोड़ देते हो किसान के ऊपर। कम से कम कुछ तो लिहाज करो इस बात के ऊपर। अब भाई आप क्या कह रहे हो? किसान का जो दर्द है, 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, अब आप राज कर रहे हो। किसान मर रहा, किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। बार बार एमएसपी के सवाल पे कितना बड़ा फंडा है राजेश कुमार जी, कितना बड़ा फंडा है गवर्नमेंट का। अगर एमएसपी गारंटीड करके कानून बनाया जाए, मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, जैसे प्याज पे सरकार गिरी थी ऐसे सरकारें नहीं गिरेंगी, लेकिन उस सरकार गिरने के सब्जी के लिए उसके लिए तैयार है, लेकिन किसान को कुछ देने के लिए। ठीक है गौरव जी, एक और बड़ा सवाल है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। आखिर उस पर क्यों चुप्पी साधी हुई है बड़े चेहरों ने, बड़े नेताओं ने बीजेपी के? गौरव जी, इन परिस्थितियों में उनकी मौत हो रही है तो जांच का विषय है, परंतु एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से इन आंदोलनों को खींचा जा रहा है, जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है, कहीं न कहीं वही शाहीन बाग मॉडल अपनाया जा रहा है। और आपको ध्यान होगा कि शाहीन बाग मॉडल की जब परिणति हुई थी
जब ठीक है, उसका आ रहे हैं अंत सेठ हुआ जी। था तो दंगों के साथ हुआ था और 56 लोग उसमें मारे गए थे। तो कहीं न कहीं इसको भी वैसा ही स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें वो लोग किसान देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य देखिए, शाहीनबाग की तुलना किसान से की जा रही है। ये गौरव मिश्रा जी, शाहीनबाग की तुलना देश देख रहा है इसको। जो देश के दुश्मन है तो दो ही है, उनका पोस्टर लहराया जा रहा है, वो कब से गौरव जी, हर आंदोलन में देशद्रोही होता है, हर आंदोलन देशद्रोही की तरफ से किया जाता है। अन्ना आंदोलन क्या देशद्रोही कर रहे थे? अगर ऐसे आंदोलन की शुरुआत हो रही, जाहिर तौर पर किसान बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, इसमें शाहीनबाग से आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सैफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सैफ जी भी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, सैफ जी बताइए। कौन लोग आवाज उठा रहे हैं? यूके में और कनाडा में कौन लोग आवाज उठा रहे हैं? वो खालिस्तान की बात वहां क्यों कर रहे हैं? किसान आंदोलनों के नाम पर, किसानों के भोले भाले किसानों के कंधे पर एजेंडा चला रहे हैं अपना, देश को तोड़ने का, बांटने का। गौरव जी, एक तरफ कहा जाता है इंटेलिजेंस ट्रांसफर आपके पास में, आपसे चीख के किसान कह रहा है जो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। ठीक है गौरव, वापिस लौटता हूं। दर्ज कीजिए। आप चुपचाप अपना राजनीतिकरण कर रहे हैं अब सारा कुछ। ऐसे लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। किसान आपके साथ में, किसान गद्दार नहीं है, किसान देश का बेटा है। और जो सड़क पे लड़ रहा है तो किसान लड़ रहा है, किसान का बेटा लड़ रहा है, आप नहीं लड़ रहे हैं। सैफ खान, राजनीति से करें आप। बिल्कुल, सबसे पहले मौका चाहूंगा, सबसे पहले मेघना और राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके साथ जो है प्राइम न्यूज से मौका मिला। आज बड़ा अफसोस होता है इस भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज सरकार का कि कभी जो है खालिस्तानी, कभी देश विरोधी, कभी नक्सलवादी, कभी माओवादी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, और कभी अब जो है, अब हम जो सुन रहे हैं इनके नेताओं के बात से कि कभी वो चाइना और पाकिस्तान का नाम लेते हैं इन किसानों के पीछे। और यूनियन मिनिस्टर राव साहब दानवे कहते हैं कि पाकिस्तान और जो है चाइना इसके पीछे है। हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल ये कहते हैं कि साथ इनके पीछे जो है वो चाइना है। उन किसानों की जिनकी 80% आबादी है हमारे देश में, जो 17 से 18% कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी, उनके बारे में नहीं सोच रहे। सच्चाई ये है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका एक ही मोटो है। वो क्या है? इन गिने चुने जो उद्योगपति हैं उनको जो है फायदा पहुंचाने के लिए ये 80% आबादी जो हमारे देश के किसानों की है उनके बारे में नहीं सोच रहे। आज इनको बताया गया कि साथ जो है 30 से ज्यादा किसान जो है वो अब नहीं रहे हमारे साथ जो है। इनको ये बताया गया कि हमारे संत राम सिंह जी जो है उन्होंने सुसाइड कर ली। ठंड की वजह से लगातार जो है वो लोग मर रहे हैं, मगर ये अंधे बैलों की तरह जो है वो लगातार बैठे रहेंगे। मैं इनसे मैं आपको सच्चाई जो है वो ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों है किसान विरोधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जितने भी अपने जो है स्कीम्स बनाई थी, फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसमें बिल इंट्रोड्यूस किया था, जो सैंक्शन किया था 1799 करोड़ किया था। भारतीय जनता पार्टी आते ही उसने 998 कर दिया, यानी उसे घटा दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हमने 8368 करोड़ का जो है प्रावधान जो दिया था, उसको आधे से भी ज्यादा कम करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किया, 3569 करोड़। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 1068 करोड़ जो है वो ठीक है सर, जिन तमाम योजनाओं के बाद भी प्रधानमंत्री का यही कहना है कि कांग्रेस किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही है, किसानों को बरगला रही है, भड़का रही है। ये आंदोलन जो शुरू हुआ ये पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब के किसान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनको भेज रही है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, आप योजनाएं गिनवा रहे हैं, हालांकि वो ये गिनवा रहे हैं कैसे आप तरीके खोज रहे हैं बरगलाने की किसानों को। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, देश में 24 पार्टियां जो हैं वो उनके अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। और दूसरी चीज, इनके साथ में जो हरियाणा में जो सरकार है चौटाला की, जेजेपी की, वो खुद कह रही है किसी भी वक्त जो है हम रिजाइन करके जो है और ये सरकार गिरा देंगे। इनका आरएसएस जो है, जिसका एक विंग जो है वो आपका खुद स्वदेशी जागरण मंच जिसको कहते हैं, वो खुद इसको बिल को अपोज करा है। अब सवाल ये पैदा होता है, बीजेपी खुद आरएसएस का एक विंग है
और आरएसएस के दूसरे विंग जो है खुद अपोज कर रहा है, तो बात किसकी माननी चाहिए? ठीक है। तो ये जो विपक्षियों पे इल्जाम लगा रहे हैं, हाँ। वो ही सबसे पहले गलत है। इनकी खुद के जो लोग हैं, इनके खुद के नेता जो है, आरएसएस का खुद का विंग जो है वो खुद अपोज कर रहा है, तो उस पर ये क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको सच्चाई यही है कि ये आज फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये 3 काले कानून के हम अगर बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक कानून के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो 1955 में बना गया था, इनके ब्लैक मार्केटिंग को जो बंद किया जाए। आज उसमें से क्या हटा दिया गया? आज उसमें से चावल हटा दिया गया, आज उसमें से दाल हटा दी गई, आज उसमें से आलू हटा दिया गया, आज उसमें नहीं, से प्याज हटा दी गई। सैफ खान, सवाल यहाँ पे ये है, आप जो आज सही बात है, आप जो कमियां गिनवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है इसलिए किसानों के साथ है? क्योंकि आज जो बदलाव हुए हैं, कांग्रेस पहले से इसके पक्ष में थी, आज विरोध में खड़ी है। देखिए राजेश, आपने मेरे ख्याल से जो मैनिफेस्टो है हमारा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसे पूरा पढ़ा नहीं है। आप उसे अगर डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो हमने कभी एमएसपी, और एक और चीज, हमने इतने डेल्यूशन में कभी एमएसपी हटाया नहीं? तो एमएसपी तो यहाँ भी नहीं हट रहा ना, वो भी तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी को प्रभावित नहीं कर रहे, ना खत्म कर रहे हैं। तो कानून, हमारा तो कानून है, और इन्होंने क्या हटाया? मैं तभी, आपने जो अभी बीच में रोक दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, जो ये सब चीजें हटा दी गई, अब उसको अलाउ कर दिया है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि वो स्टोरेज कर सके। हमारी सरकार में स्टोरेज जो है वो कानूनी जुर्म था कि आप अगर स्टोरेज करें। आज ये सरकार और अडानी ने बहुत बड़े जो है स्टोरेज हाउसेस जो है वो बना लिए, बनाने के बाद इसको भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेके आई पार्लियामेंट में बिना किसी चर्चा के, क्योंकि इनको उन्हीं गिने चुने लोग जो हैं उनसे फायदा जो है वो लेना है। और कैसे लेना है? इसे इलेक्शन में चाहिए होता है इन्हें पैसा, और ये वही गिने चुने लोग। ठीक है सैफ खान जी, आपने और तमाम पार्टियों की बात भी कही है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। कपीश जी देखिए, अब आप लोगों ने और ज्यादा मजबूती किसान आंदोलन को देने की कोशिश शुरू कर दी है और मोर्चा संभालने की कोशिश भी शुरू कर दी है, यानी कि जो समाजवादी पार्टी पहले थोड़ा थोड़ा करके किसानों के साथ आ रही थी, अब पूरी तरह से ग्राउंड पर वो उतरने वाली है। कैसे आप उन किसानों तक पहुंचेंगे, आंदोलन से उनको जोड़ेंगे? क्या रणनीति है आपकी इस आंदोलन में आखिर पूरी तरह से भागीदारी करने की? देखिए, पूरी तरह से भागीदारी तो हम शुरू से कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यालय को देख करके और तहसील तक हमारा आंदोलन यही है। हम किसान भाइयों की बातों के साथ सहमत हैं और पूरा डिबेट करने के लिए तैयार हैं उन कानूनों पे कि किस तरीके से किसानों के विरुद्ध ये कानून लाया गया है जी। रह गई बात इसकी, हम तो गांव गांव हमारा कार्यकर्ता खुद ही किसान है। समाजवादी पार्टी तो गरीबों और मजलूमों की वजह ही है, और हमारे यहाँ तो 90% कार्यकर्ता किसान है। तो आपने देखा होगा अभी लखनऊ के अंदर जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें हमारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, हाई कोर्ट से बेल लेकर के हम लोग बाहर आए। उसमें सब किसानी तो थे कपिल जी, लेकिन उस वक्त भी कहा गया था कुछ पार्टी प्रवक्ताओं की तरफ से, खासकर बीजेपी की तरफ से, कि आपके लोग अराजक तत्वों की तरह काम कर रहे हैं, आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इसलिए गिरफ्तार किया गया था। ये बातें कही गई थी। हमें आप बताइए कितनी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया हमारे कार्यकर्ताओं ने? गौरव भाई बता दें। FIR अगर उन्होंने की तो उनका कहना था आप पहुंचा सकते थे, आप पहुंचा सकते थे, इसलिए नहीं लगाते वो पेंडेमिक एक्ट क्यों नहीं लगाते? कहा हमने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है जी? अगर शांतिपूर्ण हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम किसान यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप हमको रास्ते पर से गिरफ्तार कर ले रहे हो, आप हमें घर से उठा ले जा रहे हो जी, और हमें चालान कर दे रहे हो, और ऊपर से आप कह रहे हो। एक भी बताओ ना, आप तो मीडिया है, आपने कहीं देखा आपके पास कोई वीडियो ऐसा है, आपके संवाददाता ने कोई ऐसी चीज भेजी जिससे हम सरकारी संपत्ति या पब्लिक डोमेन के अंदर जो है वो अराजकता फैला रहे हो? तो ऐसा नहीं है, ये आताताई सरकार है, और इस सरकार ने इस किसान आंदोलन में और इससे पहले सीएए के आंदोलन में ये पूरी तरीके से साबित कर दिया कि अंग्रेज से चले गए लेकिन अपने बच्चे काले अंग्रेज इनके रूप में छोड़ गए हैं, और ये काले अंग्रेज उसी अंग्रेजों की याद दिला रहे हैं, बल्कि ये और आताताई है, क्योंकि ये तो हमारे ही अपने लोग हैं जो अपने ही लोगों के चिताभस्म पर खड़ा होकर। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। तमाम बड़े आरोप है ये कि अंग्रेजों की तरह आप लोग बिहेव कर रहे हैं और लोकतंत्र में आवाज को उठने ही नहीं दे रहे हैं। गिरफ्तारियां की गई थी, लेकिन आखिर किस बेसिस पे की गई थी? जिस किसान आंदोलन को आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां समर्थित कर रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं, आखिर उन्हें समर्थन देने से रोका क्यों जा रहा है? देखिए, कपिल जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, और इनके पार्टी की रणनीति है कि चुनावी वर्ष में प्रदेश में आग लगाना है, जलाना है, उपद्रव करना है।
तो जहां थोड़ी भी चिंगारी दिखाई देती है तो इनके 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ के जो किसान हैं, जो मालिक हैं, ये चिंगारी आपको दिखाई दे रही है, पूरे देश का वो सड़कों पर उतर आते हैं, किसानों की शहादत वो सड़कों पर उतर आते हैं। कुछ तो कर्म किसानों ने इनको बुलाया, मना किया कि आपको हमारे आंदोलन के आगे की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने ही वतनियों को, हम वतनियों के ऊपर आप इस तरीके का चलिए ठीक है, स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर पीएन राय भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो भी आप बातें कर रहे हैं उसका आखिर मतलब क्या है। डॉक्टर पीएन राय, देखिए यहाँ पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, किसान की बात कोई सुने या ना सुने, विपक्षी पार्टियां अपनी बात सुनवाने में लगी हुई है, बीजेपी अपनी बात सुनवाने में लगी हुई है। आंदोलन का 26वें दिन भी नहीं निकल पाया है। इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, आगे क्या रास्ता निकलेगा, जब ना तो किसान मानने को तैयार है और सरकार पहल तो कर रही है लेकिन किसान अभी उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए मेघना जी, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो किसान बिल है उसको पूरी तरह से रद्द करना संभव नहीं लग रहा है, लेकिन संशोधन के लिए इसमें वार्ता एक माध्यम हो सकती है। संवाद की प्रक्रिया दोनों तरफ से चालू करनी होगी। हठवादिता चाहे वो किसानों की हो चाहे राजनेताओं की हो, उन दोनों को दूर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि आज की तिथि में, आज के दिन जो किसान नेता जो हमारे थे, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, वो आम किसानों से जुड़े हुए थे या उनके साथ किसान लाखों की संख्या में मूव करते थे जी। आज वैसे नेताओं का अभाव है। वो पार्टी, उनके लोग जरूर हैं, लेकिन वो आम किसानों से उनकी दूरी बढ़ गई है। नगरीकरण के दौर में अपने संसाधनों की होड़ में नेताओं का एक अपना ग्रुप हो गया है, जो एक नारे और बैनर के तरह तो हैं, लेकिन वो आम किसानों से उनकी दूरी हुई है। बिल्कुल, वो आम किसानों से नहीं जुड़ पा रहा है। आप संख्या देख लीजिए, वही संख्या महेंद्र सिंह टिकैत के समय में 5 लाख किसान वोट क्लब पर जो है जमे रहे, उनकी बातों को माना गया। आज वो किसान कहां है 5 लाख। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अपने 19 के मैनिफेस्टो में सेम जो आज लागू हुआ उसी को उसने लागू करने की बात कही। तो ये विरोध तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। सपा में जहां तक मुलायम सिंह जी की बात है, वो किसान नेता थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, आज वह अस्वस्थ हैं, इस दिशा में आ नहीं पा रहे हैं। वैसे लोगों की आज आवश्यकता है। आरएसएफ जी, संसद में जहां तक सांसदों की आप देख लीजिए तो कितने किसानों से जुड़े हुए सांसद वहां पहुंचे हैं, जो कि उनकी रग को समझ सके, बिल्कुल, उनकी व्यथा को समझ सके, उनकी जो जेन्युइन जो जमीनी हकीकत है उससे समझ सके। बिल्कुल, इन सब तमाम चीजों ऐसी पहलू हैं जहां की राजनीतिक पार्टियों का किसानों के प्रति लगाव जो मूलभूत है वो कम है, दिखावा ज्यादा हो रहा है। और बिल्कुल ऐसे में आम किसानों की समस्याओं को कोई समझ नहीं रहा है। आम किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आप कभी बिजली के बिल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कभी फर्टिलाइजर के दाम पर नहीं आंदोलन कोई कर रहे हैं, आप उनकी एमएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कितना बड़ा है इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। उनकी मूलभूत सुविधा गोडाउन ठीक है, मैं दोबारा आता हूं सर, विपिन मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सैफ कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र हुआ है, उसी पे सैफ खान कुछ कहना चाह रहे हैं। सैफ, देखो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हैरानगी होती है कि राजनीतिक विश्लेषक आते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारे टेन्योर में क्या एमएसपी 150 गुना बढ़ी नहीं? आप हमारे टेन्योर चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है क्या एपीएमसी की मंडियां, रुक जाइए, मैंने अभी आप बोल रहे थे, मुझे मौका दे दीजिए। एपीएमसी की मंडियां क्या हमने क्या खत्म की हैं? नहीं ना। तो सवाल ये उठता है कि और भारतीय जनता पार्टी 2014 के मैं आपको वादों को बता दूं, 50% मूल समर्थन देंगे, लोन माफ करेंगे। ये वही पार्टी है जो जीतने के बाद जो है हलफनामा जमा कर देती है तो सिर्फ चुनावी घोषणा थी। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ जो है उन्हीं उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। आज सरकार उनकी जो है कठपुतली है उद्योगपतियों की, जिन्होंने ये कहा कि 17 से 18% जो है हमारे देश की कंट्रीब्यूशन दे रहा है एग्रीकल्चर, यानी सबसे ज्यादा पैसा। और खासकर इसी पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे, जब कोई भी चीज नहीं चल रही तो एक चीज चल रही है, क्या? एग्रीकल्चर। तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो एग्रीकल्चर में 17 to 18% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो किस तरीके से इन सब पे कब्जा किया जाए, इसीलिए ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है आज ऑर्डिनेंस ला के पार्टी, किसी से चर्चा, तो फिर मैं आगे बोलना चाहूंगा, किसी से चर्चा नहीं की है।
ना किसी ऑपोजिशन से चर्चा की है। ये ऑर्डिनेंस के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे। फिलहाल विपिन जी देखिए, अब रोटेशनल तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कि रोटेशन पे 11-11 संगठनों के किसान हड़ताल करेंगे और उसके जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल होगी, भूख हड़ताल होगी, यानी कि अन्नदाता बनकर त्याग करेगा अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। ये तरीका कितना कामयाब हो पाएगा? 26 दिन हो गए हैं, लगातार वार्ता की कोशिश की जा रही है, अब तक हल नहीं निकला है। क्या भूख हड़ताल से हल निकल पाएगा? देखिए, 26वां दिन है आज किसान आंदोलन का, और ये ध्यान में रखना पड़ेगा ये बात कि एक तरफ ये भी अंदेशा जताया जा रहा है, जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने बोला है, देश का जो अन्नदाता है, कि 26 जनवरी वो भी दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो यहां पर अब समय रहते स्थिति को काबू में करना पड़ेगा और यहां पर सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन मैं साथ में, क्योंकि हम लोग राजनीतिक विश्लेषक, हम सारे पहलुओं को लेंगे, भले ही कुछ राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को हमारी बात पसंद आए ना आए, लेकिन हम अपनी बात जरूर रखेंगे। देखिए, कहना बहुत आसान होता है कि कृषि कानून है, ये काले कानून है, इनको वापस ले लिया जाए। काला अध्याय तो हमारे देश ने पहले भी देखा था सन 1975 में। तो ये देखिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जब जय जवान जय किसान का नारा देते हैं तो यहां पर समझना पड़ेगा कि जवान भाइयों का भी आपने सम्मान करना है और किसान भाइयों का भी सम्मान करना है। दोहरे मापदंड देश के लिए अच्छे नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अहम बीच में नहीं आना चाहिए। अब मैं सरकार की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं राजनीतिक दलों पे भी मैंने एक टिप्पणी करी और साथ में मैं सरकार, मोदी सरकार पे भी एक बात बोलना चाहूंगा कि एक तो दायित्व बनता है मोदी सरकार का कि उनको कदम चलने पड़ेंगे अब यहां पर, क्योंकि ये कहना कि आप रोल बैक कर लें, देखिए वो भी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा। अभी जो राजनीतिक विश्लेषक मेरे से पहले बोल रहे थे, बिल्कुल देखिए, जब भी कानून किसी भी मुल्क में आते हैं, कोई भी कानून आते हैं, तो वो अपने जिस वर्ग के लिए भी लेके आते हैं, जिस समाज के तबके के लिए लेके आया जाता है, वो उनको सशक्त करने के लिए होता है, ना कि रोल बैक करने के लिए। लेकिन मुद्दा ये है कि यहां पर मैंने क्यों बोला कि सरकार का ज्यादा दायित्व बढ़ जाता है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो इतने दिन हो गए किसान भाई वहां पर बैठे हुए हैं, कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, ठंड की मार पड़ रही है और कई किसानों की मौत भी हुई है। यहां पर समझना पड़ेगा कि संवेदनशील मामला है, ज्वलन मुद्दा है, यहां पर तुरंत इसका समाधान होना चाहिए। और जो सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि ये एक प्रथा नहीं थी या उसका प्रावधान नहीं है कि एमएसपी लिखित दी जाए, तो जो अगर आप लोगों ने ऐसी एक नई सुबह का आगाज करा है कि नए कानून लेके आए, उसी तरह से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि किसान भाइयों को आश्वस्त करा जाए। लेकिन विपिन जी, आपने अभी अपनी ही बात में जय जवान जय किसान का जिक्र किया, ठीक है। प्रधानमंत्री जी जवानों के बीच में कई दफा गए हैं, दिवाली उन्होंने जवानों के साथ मनाई है। दिल्ली के अगर चारों तरफ किसान हैं, तो क्या वो किसानों के साथ नहीं बीच में जा सकते? क्या उनसे सीधा बात नहीं कर सकते? क्या उनका कदवाड़ा नहीं हो जाएगा? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, निश्चित बात है। मैंने तभी बोला कि अब सरकार, क्योंकि इतना समय बीत चुका है, ये समय रहते स्थिति को संभाल लेना चाहिए था, ना कि आप बात करें कि खालिस्तान या शाहीन बाग, वो अलग मुद्दे थे। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अब किसान भाई जो देश का अन्नदाता कहलाता है, यहां पर तुरंत उसका समाधान होना चाहिए। और देखिए, मैं ये बात बोलूंगा कि वार्ता के माध्यम से ही हल निकलेगा, क्योंकि अगर आप चीनी सैनिकों की बात करें, उनके जो काउंटर पार्ट्स है, वो भी वार्ता के माध्यम, वार्ता का एक सिलसिला जो प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहनी चाहिए। आप अगर दरवाजे बंद कर देंगे तो उससे समाधान नहीं निकल सकता। हल बात से ही निकलेगा। कपिश श्रीवास्तव और मोदी सरकार को पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, कपिश टिप्पणी करना चाह रहे हैं, उसके बाद गजेंद्र जी आपके पास में आ रहा हूं। कपिश श्रीवास्तव, देखिए, विपिन शर्मा जी ने बहुत ही निष्पक्ष टिप्पणी आज की है और मैं उनकी बातों से सहमत होते हुए एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर किसानों को 4 चीजें दे दी जाए तो रोल बैक की बात मेरे ख्याल से किसान नहीं करेगा, शायद वो हट जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 14 संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे किसान मूल्यतः 4 संशोधन मांग रहा है, वो आप करने के लिए कतई तैयार नहीं, क्योंकि वो कहता है कि कानून दे दो एमएसपी का, ताकि हम एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करा सके माननीय न्यायालय से, साथ में उसको दंडात्मक बना दो ताकि कोई उसके साथ बार्गेनिंग उल्टा सीधा न कर सके, क्योंकि वो भोला भाला है। कानून की संरक्षण की आवश्यकता उसे ही होती है जिन्हें ज्यादा विधिक विवेक का इस्तेमाल करना ना आता हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारा किसान भाई कहता है कि भैया अगर हमारे लिए आपने कानून बनाया था तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपने क्यों संशोधन कर दिया जो काला बाजारी से छूट देता था, नहीं होने देता था, आपने अब लूट की छूट दे दी। 365 दिन व्यापारी जो है अपने यहाँ बड़ा बड़ा भंडारण करेगा और उसके बाद जो है वो डंपिंग करने के बाद किसान से 2 रुपए का आलू खरीदेगा और 60 रुपए में नवंबर दिसंबर में बेचेगा, जबकि किसान के खेत से आलू निकलता है नया नया। यह आपके सामने उदाहरण है।
तीसरी चीज वो ये कहता है कि हमको आप कॉन्ट्रैक्ट खेती में ले जा रहे हैं, हम भी प्रोग्रेसिव बनना चाहते हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्ट खेती में जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कानून का संरक्षण दे दो कि अगर किसी वजह से, क्योंकि ये प्रकृति के ऊपर खेती निर्भर करती है, अगर हमारे आलू की साइज छोटी हो गई या हम कम पैदा कर पाए तो ऐसी स्थिति में हमारे किसी भी कीमत पे हमारे जमीन को वो व्यापारी न्यायालय में ले जाके अटैच ना करा पाए। तो ये 3 तरह का कानून आप दे दीजिए। अगर ये कानून आप दे देते हैं तो निश्चित रूप से वो वापस कर लेगा। ठीक है गजेंद्र जी, देखिए समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा, हल जो निकलेगा वो बात से निकलेगा। तो अब जब सरकार प्रस्ताव दे रही है बातचीत करने के लिए, तब आप लोग भी क्यों अड़ियल रवैये पे अड़े हुए हैं? क्योंकि देखिए आप लोग भी, अब सरकार ये कह रही है हम संशोधन करने को तैयार हैं, एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे, एपीएमसी बनी रहेगी, मंडी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, फिर आप भी अपने अड़ियल रवैये पे अड़ गए कि नहीं साहब तीनों को वापिस ही लीजिए, ऐसा क्यों? राजेश जी, किसान ने कभी अपना अड़ियल रवैया नहीं अपनाया। 5 दौर की वार्ता पहले हुई, जैसे कि हमारे किसान नेता बता रहे हैं, और हुई भी बात वही है। हाँ। कि सरकार बुला लेती है और वहां अपना अड़ियल रुख दिखा करके किसान को वापस कर देती है। आज भी जो बात हो रही है ना किसान से जो बात हो रही है वो सिर्फ मौखिक रूप में बात हो रही है। वो रिटर्न में कानूनी तौर पे किसान के पास भेजे, और उसको जो अन्नदाता है, 70% इस देश में किसान बसता, उस अन्नदाता के पास चिट्ठी के माध्यम से, जब अन्नदाता वहां से चलकर दिल्ली बॉर्डर पे आ गया, बॉर्डर पे रोका हुआ है, तो सरकार भी 10 कदम चल सकती है। इन्होंने तो शुरू में तो एक बुराड़ी को जेल बनाया था, अब किसान यहां आकर के अब लेटे मरे कुछ भी करो। और देखिए इस देश का बड़ा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अब उस किसान जो पूरे देश को, पूरे संसार को अन्न पैदा करके खिलाता, आज उसने वही अन्न का त्याग किया है। पीएन राय जी, मैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की सेना का छोटा सा सिपाही हूं, मैं एनसीआर प्रवक्ता हूं, गजेंद्र चौधरी मेरा नाम है। दूसरा सिस्टम यह है, अब चौधरी नरेश टिकैत और चौधरी राकेश टिकैत दोनों के दोनों हमारे जो नेता है, गाजीपुर पे, पलवल पे पूरी तरह से किसान 1 मिनट भी सो नहीं रहा, बहुत बड़ी तादाद में निकल चुका है। और अब 6-7 दिन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में किसान आने वाला दिल्ली के बॉर्डर पे पूरे देश से, कि पूरे देश में हलचल मच जाएगी। क्योंकि किसान को यह मालूम हो गया कि सरकार सिर्फ बातें करती है, कुछ देने वाली नहीं है। देगी तो उद्योगपतियों को देगी। सरकार ने तो अपने नुमाइंदे तैयार कर रखे हैं कि जाओ डिबेट में भी जाओ तो किसान को आतंकवादी बता दो, किसान को बुरा बता दो, किसान को झगड़ा करने वाला बता दो, लेकिन उसको दो मत, जबकि इसी किसान का उगाया हुआ अन्न खाते हैं। किसान के बारे में नहीं सोच रहा। अगर 2 कदम अगर ये चलेगी सरकार, तो 1 कदम हमारा किसान भी चलेगा। ठीक है गौरव मिश्रा, 2 कदम अगर सरकार चल रही है तो आपको भी चलना होगा, यानी किसान चल रहे हैं तो आपको चलना होगा। किसानों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा आप लोगों पे? आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, इससे फायदा होगा, ये अच्छा है, लेकिन आप लोगों की बातों का भरोसा क्यों नहीं किसान कर पा रहे? राजेश भाई, अपनी बातों में एक मेरी बात भी पिछली जो मैंने विपिन शर्मा जी से कही थी, वो जोड़ करके गौरव मिश्रा जी से जवाब ले लीजिए, ये विनती। गौरव मिश्रा जी जी जी, किसानों पे आपको भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? आप भरोसे में क्यों नहीं किसानों को ले पा रहे? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब दे दूं। आज वो विरोध में खड़े हैं। विलासराव देशमुख जी की सरकार थी महाराष्ट्र में, और उन्होंने इन्हीं कानूनों को, क्या इन्हीं पूरी व्यवस्थाओं को अपने यहाँ अपनाया। आज महाराष्ट्र में जितने भी संगठन है, बड़े सशक्त किसान संगठन है, श्वेतकारी सभा वहां की बहुत मानी जानी है। लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसी कोई बात नहीं है, तेलंगाना में ऐसी कोई बात नहीं है, महाराष्ट्र में ऐसी कोई बात नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में जाइए, किसानों से मिलिए, किसान संगठनों से मिलिए, उन्हें बहुत खुशी है इस बात की। बाजार खुला है और उसके दरवाजे तक खरीदार पहुंचने का रास्ता तय हो गया है, साफ हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसान कहीं से भी इन कानूनों को लेकर भयभीत है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से ये किसान आंदोलन उठे हैं, पंजाब से उठे हैं, कोई नहीं कहना चाहता कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीनी है। ये तो इन आंदोलनों ने स्वयं प्रमाण दिया है, जिसमें खुलकर विरोध करेंगे। नहीं, गौरव मिश्रा, जो सरकार से असहमत है, जो नीतियों का विरोध कर रहा है, या जो आपसे सहमत नहीं है, उसको वामपंथी कह देना, उसको खालिस्तानी कह देना, उसे आतंकवादी कह देना, देशद्रोही कह देना, ये एक रूटीन बन गई है क्या? क्योंकि अभी आप ही इस आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, शाहीन बाग का जिक्र आ गया।
क्या अपने ये मंत्रियों का पटेल विरोध करके कर बात दिया? नहीं है, ये वायरल वीडियो है और पूरा देश इसका प्रमाण दे रहा है। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है और ये एमएसपी की बात करते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ये क्यों दबा करके पाकिस्तान वाले ठीक है, सैफ खान कमेंट करना चाह रहे हैं। की रिपोर्ट को दबा करके रखे थे और स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को ये अगर पढ़े होते तो इनको राजनाथ सिंह जी की बात पाकिस्तान वालों से चल रही थी, उसे भी क्या सही मान ली जाए? एक सेकंड, सैफ कुछ कहना चाह रहे हैं। सैफ, किस आधार पे आप कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सिर्फ ये पंजाब के किसान नहीं, ये हमारे पूरे देश के किसान हैं जो यहाँ आके जो हम कहते रहिए, गाना गाते रहिए, पहली बात। जनता मानने के तैयार नहीं है। दूसरी चीज, सवाल घबराइए मत, कुछ बौखलाहट मत दिखाया करिए। दूसरा सवाल, जनता मानने में सिर्फ आपकी सरकार मानने को तैयार नहीं है। नवंबर 2011 में दिन से मोदी जी ने, पंचर सुन लीजिए, नवंबर 2011 हमारी में पंचर मोदी जी ने किसान इन बिलों का विरोध किया था। हमारी साइकिल गौरव, सुन लीजिए, दोनों 2011 में खुद विरोध किया था, आज के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसे में आप लोग किसी की बात समझ में नहीं आ रही। सैफ जी, पहले आप बताइए अपनी बात। पीछे आएंगे, गौरव जी आएंगे, एक सेकंड आएंगे। सैफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी बात सुनेंगे। सैफ जी, देखिए, मैं गौरव से पूछना चाहूंगा, अभी बात कर रहे हैं, मैंने कहा पूरे देश के किसान हैं, और फिर नवंबर 2011 को खुद भारतीय जनता पार्टी, खुद मोदी जी इन बिलों का विरोध कर रहे थे। तो आज जिनका आप बैठे हुए जो बहुत संगीत की संज्ञा से गा रहे हैं, कह रहे हैं सब देश के किसान आपके साथ में हैं, और आपने अभी जो उदाहरण दिया, क्या वहां पे एमएसपी खत्म हो गई महाराष्ट्र में? क्या एपीएमसी की मंडियां खत्म हो गई? क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? गलत सूचना दे रहे अभी हाल फिलहाल में भी प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि पंचायत चुनाव जब हुए थे राजस्थान में, उन चुनावों में बीजेपी को जीत मिली थी, यानी कि वहां के जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, वो समर्थन दे रहे हैं, वो लोग समर्थन दे रहे हैं कृषि कानून के। हार और जीत तो जो है एक जनता का अपनी चुनती है कि हार और जीत एक अलग मैटर है, मगर आज हम किसानों की बात कर रहे हैं। वही मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये सरकार वो थी जिन्होंने 6 किसानों को गोलियां मारी थी और उसके बाद मुकर गए थे कि हमने तो साफ गोलियां ही नहीं क्यों मारी। और कुछ सब टाइम किसानों बाद को जो है भरोसा नहीं हो एक्सेप्ट पा रहा, क्योंकि करना 26 दिन हो गए, पड़ा। हल यही कैसे सरकार निकलेगा, थी भरोसा जिन्होंने कैसे गोलियां कायम होगा, मारी। कैसे बड़ा दिल सरकार को यहाँ पे दिखाना होगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा कि अगर देश जलेगा या भारत बंद होगा, रुकेगा, थमेगा, तो हम सबका नुकसान है। तो यहाँ दायित्व ये बनता है सबका कि विपक्ष भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में आए, क्योंकि यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अगर हम सही मामले में किसानों के साथ खड़े हैं, हमदर्द हैं, तो समझना ये पड़ेगा कि बीच का रास्ता कुछ निकालना पड़ेगा, समाधान निकालना पड़ेगा। अगर सरकार कह रहे हैं रोल बैक नहीं हो रहा, अगर 3 कानून है और एक कानून को लेकर एसेंशियल कमोडिटीज की जो बात करी सैफ ने, मैं सैफ की उस बात से कम इत्तेफाक रखूंगा कि यहां पर उस कानून से लेकर कि यहां पर कि उससे एक अंदेशा जताया जा रहा है कि जितने पूंजीपति हैं उनको उनका बोलबाला हो जाएगा, तो यहां पर किसान जो है एक कमजोर स्थिति में आ जाएगा। तो यहां पर समझना पड़ेगा संशोधन एक तरफ, और अगर 3 कृषि कानूनों में से एक को भी अगर वापस ले लिया जाए तो कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि आप एक तरफ जिसको अंग्रेजी में पॉपुलिस्ट रिफॉर्म्स कहते हैं और एक तरफ सरकार के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार को अगर मोदी सरकार या कुछ पत्रकार बंधु बोला करते थे कि पुरानी सरकारों के बारे में, यूपीए 1 और यूपीए 2 के बारे में कि नीतियों को लेकर लकवा मार गया, पॉलिसी पैरालिसिस, तो यहां पर अगर मोदी सरकार भी कुछ नीतियां लेके आए हैं, कुछ उनके महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, तो अगर लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कम्युनिकेशन तो क्यों आया, और ऐसा बेवजह तो हमारा किसान भाई सड़कों पे बैठा नहीं हुए, आंदोलन कर रहा है, सर्दियों की मार अलग पड़ रही है। और तो यहां पर समझना पड़ेगा कि अब सिर्फ महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, और निश्चित बात है प्रधानमंत्री मोदी को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। और यहां पर क्योंकि इससे पहले की स्थिति बद से बदतर हो जाए तो यहां पर आपको समय रहते सुध लेनी पड़ेगी। और ये मामला क्योंकि देखिए 26 जनवरी भी दूर नहीं, और यहां पर अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी आपकी हिंदुस्तान की छवि खराब होती है। यहां पर हम लोग तो सब देश प्रेमी है। यहां पर ठीक है गौरव जी, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन की बात कही और बहुत बड़ा मुद्दा है मिसकम्युनिकेशन का। जब बंद कमरों में वार्ता होती है, बहुत जरूरी है सरकार किसानों से बातचीत करे, लेकिन उन बंद कमरों की वार्ता पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आज भी आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन किसान नेता की तरफ से यह कहा गया कि आपका अपना एजेंडा है, आप लोग किसानों को बुलाते तो हैं लेकिन अड़े रहते हैं और सुनते नहीं है, लेकिन बाहर आकर आप ये कहते हैं कि हम लोग प्यार कर रहे हैं।
उनका ये कहना है सरकार दिखावा कर रही है प्रस्ताव के जरिए। तो आखिर सरकार की तरफ से कोई मैदान में क्यों नहीं आता है, किसानों के बीच क्यों नहीं आता, जब बंद कमरों की वार्ता पर, मिसकम्युनिकेशन पर इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं? अरे 2 करोड़ सरकार का यदि अरियल रवैया होता तो पहली बात तो 6 दौर की वार्ता होती, पहली दौर की वार्ता के बाद ही रुक जाती। और सरकार ने तो बहुत खुले मन से लगातार किसानों को आमंत्रित किया है और 30-40 की संख्या में किसान गए हैं, अलग अलग संगठनों से उसमें प्रतिनिधि गए हैं और सरकार के साथ वार्ता की है। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों पक्षों में वार्ता को लेकर के कहीं कोई व्यवधान है। हाँ, इसको अगर दूसरा स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा विपक्षियों के द्वारा या कुछ संगठनों के द्वारा, अगर वही देखा जाए तो करीब 20 से ज्यादा संगठनों ने समर्थन भी किया है सरकार के पास जाकर के पत्र भी सौंपा है इन कानूनों के समर्थन में। आप मुझे ये बताइए, पहला कानून कहता है कि खुला बाजार देंगे, तो क्या सबसे कमजोर किसान को खुला बाजार यदि मिल जाए तो उसमें कोई आपत्ति है? फूड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो भंडारों की सुविधा जो दी गई है, नहीं क्या आपत्तियां हैं वो भी आपको हम गिनवा देते हैं। चौधरी गजेंद्र जी, क्या आपत्तियां हैं आप इनको बताइए। यदि किसान का मूल्य होने से पहले, उपज से पहले ही उसका निर्धारित हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो अभी बोल रहे हैं ना कि खुली मंडियां, मुझे बताइए सबसे बड़ा पेच खुली मंडियों में फंसा हुआ है। ये एमएसपी कर दी उन्होंने। अभी जो धान का मूल्य 1868 रुपए है और खुली मंडियों के माध्यम से ये दलाल खरीदने को उसको 800-900 में जाओ। और किसान का जो बात कर रहे हैं ना आप, कैसे देश चला रहे हैं, कैसे ये बीजेपी के लोग हैं। अरे किसान की स्थिति को समझिए, किसान क्या है, ऐसा है राजेश जी, किसान फसल उगाने से पहले उस फसल को बेचने की हिसाब किताब देखता है और जैसे ही फसल उगी तुरंत उसको एकदम से पैसा चाहिए क्योंकि उसे बच्चे की शादी करने, कर्ज उतारना। ये लोग किसान की हालत से वाकिफ नहीं है क्योंकि ये बंद कमरों में वार्ता करने वाले लोग हैं। ये लोग किसान को नहीं समझ सकते। किसान आत्महत्या करने में मजबूर है क्योंकि उसको 850 की लागत पे तो धान पड़ा है और उसको 900 में या 850 में बेचा जाएगा तो पूरा जो मेहनत की है उन्होंने ये 50 रुपए में उसका घर चला देंगे। किसान को नहीं देख रहे, ये तो बंद कमरे में वार्ता करने वाले हैं और बंद कमरे में जाकर के वहां उल्टा सीधा बोल करके धमका दिया जाता है और किसान के ऊपर टीका फोड़ दिया जाता है। किसान मांगने वाला नहीं है, मानेगा किसान तब जब उसकी मांगें पूरी होंगी। हम बैठे, तीनों कानून वापस लो, अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो किसान भी हटने वाला नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है और वो धरना देने पे मजबूर है। बीजेपी वाले खुद कर रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस से वार्ता करेंगे, आपसे वार्ता, मैं राय साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन किसान से वार्ता नहीं करेंगे। आ रहा हूं कपिश, राजेंद्र जी ने जो बात बोली है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जब तस्वीर आपको बिल्कुल साफ दिख रही है, मैं मोदी सरकार की बात करता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। जब आपको सामने दिख रही है तब भी आप सुध नहीं ले रहे तो उसके लिए जिम्मेदार तो आप ही होंगे। देखिए बड़ा आसान होता है कहना कि कांग्रेस आत्ममंथन नहीं करती, जो क्या कारण है कि जनता से दूर जा रही है, तो आप भी जनता से दूर चले जाएंगे। अगर आप समय रहते मोदी सरकार अगर अभी मामले की सुध नहीं लेती और कुछ समाधान नहीं निकालती, किसान भाइयों को संतुष्ट नहीं करते, तो आप खुद समझ सकते हैं जो कांग्रेस का हाल हुआ कि यहाँ पर एक स्वर्णिम दौर था कांग्रेस का, जब शीला दीक्षित 15 साल के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और आज ये हाल है कि 2 विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। कपिश आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राय साहब आ रहा हूं आप। मैं कपिश बहुत जल्दी से, बहुत सीधी सी बात है। मैं एक चीज कहता हूँ, किसान नेता को जोड़ते हुए हम एक बात कहते हैं, ये हमारी तरफ से प्रस्ताव है, अगर स्वीकार कर रहे हैं गौरव मिश्रा जी, एक वर्चुअल मीटिंग क्यों नहीं करा लेते हैं किसानों से? किसान नेता और इनके प्रधानमंत्री चाहे कृषि मंत्री जो भी हो, जिनको ये दर्शाना चाहते हो, उस मीटिंग में हमारे किसानों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर लें ताकि सबको, देश को ये पता चल जाए कि उन्होंने क्या बात रखी और हमारे किसानों ने क्या बात रखी। देश के सामने एक क्लियर तस्वीर आ जाए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, क्योंकि कोरोना काल है, इसमें तो बेहतर यही है कि वर्चुअल मीटिंग कर ली जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो वर्चुअल आदि है। ठीक है, गौरव टिप्पणी कर रहे हैं आप ही की बात पे, गौरव मिश्रा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि गौरव भाई, मैंने आपको एक प्रस्ताव रखा कि हो सकता है किसान भाई हमारे मान जाए। 3 संशोधन की डिमांड हमने की थी, वो तीनों संशोधन ये बताइए आप कर पाएंगे या नहीं, हाँ या नहीं में बताइए तीनों संशोधन। ठीक है, गौरव आप सुन पा रहे? जी हाँ, मैं कपिल गौरव आप टिप्पणी कर रहे थे और इनका जो पहला प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के दृष्टि से हम इनको ये सूचित करना चाहते हैं 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लाखों करोड़ों किसानों के साथ
संवाद करेंगे, बात करेंगे ब्लॉक स्तर पर। नहीं, सभाएं ये लोग होंगी। आंदोलित हैं। एक सेकंड गौरव एक सेकंड नहीं, 25 तारीख को प्रधानमंत्री करेंगे लाखों किसानों से बात। गौरव मिश्रा एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव एक सेकंड, गौरव मिश्रा प्रधानमंत्री इधर उधर बात कर रहे हैं, सीधा किसानों से क्यों नहीं बात कर रहे? वो मध्य प्रदेश सम्मेलन में भी उन्होंने किसानों को संबोधित किया, गुजरात के कच्छ में भी किया, मैंने शुरुआत में जिक्र किया, मन की बात में भी हो सकता है वो किसानों की बात करें, तो सीधा जब दिल्ली की सीमाओं पे किसान है उनसे सीधी बात क्यों नहीं हो रही? गौरव जी, संबोधन एक तरफा होता है, संबोधन एक तरफा होता है, वहां संबोधित किया जाएगा, सवाल लिए नहीं जाएंगे। गौरव जी, संबोधन एक तरफा होगा, वहां सवाल लिए नहीं जाएंगे, सिर्फ बताया जाएगा, फायदे गिनवाए जाएंगे, वो गिनवाए जा रहे हैं। देखिए, इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही डिजिटल इंडिया का नारा दिया था और उसी डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार की सभी गतिविधियां पारदर्शी है, वर्चुअल माध्यम से सभी पारदर्शी है। और आपको मालूम है इंडिया क्या है, ये भारत क्या है? किसान है भारत, किसान है भारत। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया जाता है ना, वो व्यर्थ ही नहीं है। और जब मन की बात से आप मनगढ़ंत बातें करते हैं ना, 5, 7, 10 जगह आपके नुमाइंदे बैठे होते हैं और उसका समर्थन करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी ठीक है, की बात करता काफी देर से डॉक्टर पीएन राय से हमने नहीं सवाल लिया, उनके पास आना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर पीएन राय जी, 25 को कहा जा रहा है प्रधानमंत्री संबोधन करने वाले हैं, किसानों को समझाएंगे, बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ये कहा जा रहा है, लेकिन उसी दिन किसान भी ताली थाली बजाएंगे, यानी कि बात तो सुनी जाएगी नहीं। पहले से किसान गतिरोध में है, विरोध में है, वो कह रहे हैं कि हमें कोई समझा नहीं रहा है, हमारी सुन नहीं रहा है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। क्या 25 तारीख को जो बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री, उससे हल निकल पाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बात की गई, गुजरात में जो बात की गई, उससे तो हल नहीं निकला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू में ही कहा कि संवाद, किसान संगठनों को भी जो है राजनीतिक पार्टियों से संवाद करना पड़ेगा। संवाद के बाद विभिन्न कानूनों में क्या संशोधन किया जा सकता है, इस पर अनिवार्यता है वार्ता करना। जी। ये कह देना कि हम इस संविधान की जो व्यवस्था है उसको नहीं मानेंगे, जो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ है उसको नहीं मानेंगे, ये हठवादिता का प्रतीक छोड़ना पड़ेगा हमको। जितना किसानों को आगे बढ़ना पड़ेगा, उससे अधिक जो राजनीतिक पार्टियों को आना पड़ेगा और यहाँ पर दलगत राजनीति को समाप्त करना पड़ेगा, किसानों के हित की बात करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि किसान की समस्याओं का समाधान संसद में बैठकर चर्चा तो होगी, लेकिन समाधान उनके घर और दरवाजे से निकलेगा। आज कौन सा किसान आंदोलन का नेता है जो उस दरवाजे तक पहुंच रहा है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो उस दरवाजे तक पहुंच रही है? आज कहीं न कहीं राम मनोहर लोहिया के विचार, कर्पूरी ठाकुर के विचार, राम मनोहर मुलायम सिंह यादव के जो बौद्धिक विचार थे किसानों के प्रति, उस पर जागरूक होकर आना पड़ेगा। दूसरा, मैं सैफ जी से ये कहूंगा कि ये बताएं कि आज के पहले इन्होंने किन किसान के मुद्दे पर इन्होंने आंदोलन छेड़ा? आज किसान आंदोलन स्वतः स्फूर्त जागृत हुआ, ये पीछे से खड़े हो गए। किसी खाद के दाम पर बढ़ने पर कोई आंदोलन हुआ तो ये बताएं? कोई पार्टी के कार्यकर्ता एक भी आया हो सामने? ठीक है, सैफ जी समाजवादी पार्टी के लोगों ने हंगामा जरूर बात से दोनों सहमत नहीं नजर आ रहे हैं, सैफ जी भी और कपिल जी। सैफ जी, पहले आपके पास आऊंगी, क्या आपकी क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया है जो भी अभी राय साहब ने कहा है उस पर? देखिए, सबसे पहले तो इनको ये बोले अपना टेप रिकॉर्डर बंद करें। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा है कि केंद्र सरकार को खुले ओपन माइंड से बैठना पड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि ये ऐसे जो है इनसे वार्तालाप नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये समझता है उसके लिए कि संवाद की बात आ ही गई है। जो है संवाद दोनों के मध्य होगा, किसान और पार्टियों के मध्य होगा, आप हठवादिता से नहीं होगा। ये कहा है आप पीछे खड़े होकर राजनीति मत करिए। पार्टियां बोल रहे हो ना, बात राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, हम किसानों की केवल सरकार से बात करने के लिए किसान संवाद करेंगे और दूसरी पार्टियां ये किसानी है जो 5 बार की वार्ता के लिए सरकार के पास गया और वो सारी वार्ताएं विफल हुई है। राय साहब,
और दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर सकती हैं। किसान बोला वाला किसान सरकार से भाग रहा, सरकार के पास है, सरकार को सोचना ठीक है, चाहिए। लेकिन हल कैसे निकलेगा? आप कह रहे हैं कि वार्ता नहीं करनी है, आप कह रहे हैं कि मानना नहीं है, वार्ता ही तो एक हल है, वार्ता तो करनी पड़ेगी। बिना बात के बात बनेगी नहीं। वार्ता रोकिए, 5 बार की वार्ता किसान कर चुका, वार्ता रोकिए गवर्नमेंट ने, वार्ता रोकिए, इनके जो बीजेपी के नुमाइंदे बैठे इन्होंने वार्ता रोकी हुई है। किसान आज अगर वार्ता नहीं होगी, किसान कैसे ठंड में क्यों पड़ा? लेकिन कल फिर एक ऑफर दिया ना बातचीत का सरकार की तरफ से। सही है, हाँ, लेकिन खुले मन से आए। हाँ, लेकिन कल फिर एक सुझाव दिया गया ना बातचीत के लिए कि किसान संगठन तय करें कब बात करनी है, समय भी आप लोगों को दिया गया, सरकार की तरफ से कहा गया एक बार फिर मुद्दे निर्धारित करना पड़ेगा, मुद्दे निर्धारित करके जब तो किसान के पास ये जो ना ये गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। ये बोल देते हैं और बोलने के बाद कुछ आगे ना पीछे कुछ भी नहीं करना। इनके ये मन की बात ला करके ये मन से समझाएंगे सारे देश को। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? आज हमारी रणनीति ये हाँ। अगर ये सरकार मानती है, हाँ। वार्ता के लिए भी किसान तैयार है, लेकिन पहल करें ये रिटर्न में लेके आए। अगर ये नहीं मानती है सरकार तो किसान लंबे आंदोलन के लिए तैयार बैठा हुआ। किसान बहुत दूर से निकल चुका, सरकार 2-4 दिन में आसपास दिल्ली के पहुंचने वाला है। और हमारा बिल्कुल खुला ये है कि हम जब तक ये किसान का बिल वापस नहीं लेंगे हम दिल्ली से हटेंगे नहीं, अगर नहीं मानती है सरकार। देखिए, एक तरफ तो जब जो आंकड़े आ रहे हैं कि कितना देश को प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, एसोचैम की बात करें या फिक्की की बात करें, तो अपने आप समझ सकते हैं कि एक कम कोरोना की मार जो पड़ी, आर्थिक मंदी का वैसे ही दौर चल रहा था, चीन और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर एक तरफ, तो उससे विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है या जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, तो देखिए, तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि समाधान से ही और वार्ता से ही समाधान निकलेगा। और यहाँ पर ये बात क्यों बोली जाती है, क्योंकि अगर हम सही मामले में किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, क्योंकि देखिए ये बात निश्चित बात है, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि किसान जो है भोला भाला है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने घर या खेतों की उसको फिक्र रहती है। तो यहां पर ये अगर आज किसान बैठा है, आंदोलन कर रहा है, तो उसके पीछे वजह है, यहां पर कम्युनिकेशन गैप कहें या ये कहें कि वो आश्वस्त नहीं है या संतुष्ट नहीं है, तो कोई ना कोई तो कारण है। तो यहां पर सरकार का ही दायित्व बनता है, लेकिन साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि विपक्ष की भी भूमिका अहम हो जाती है। क्योंकि देखिए ये भी साफ है, मैं डॉक्टर राय की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि यहां पर पहले कुछ राजनीतिक दल अपने संकल्प पत्र में लेके आए थे कि एपीएमसी के कानून को लेकर कि यहां पर ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि ना मंडियां कहीं जा रही है, ना एमएसपी जा रही है, लेकिन ये किसान भाइयों को आश्वस्त करना पड़ेगा, या लिखित करके या जो भी आप अध्यादेश की बात कर रहे हैं। हाँ। तो अब महज बोलने से काम नहीं चलने वाला। हाँ। यहां पर और विपक्ष भी देखिए, मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा, विपक्ष भी अगर मुद्दा उठा रहा है, किसान भाइयों के साथ खड़ा है, तो उसको भी आप गलत नहीं बोल सकते। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि देश का विपक्ष मजबूत होना चाहिए और सवाल जवाब पूछने चाहिए। तो यहां पर आज सैफ भाई बैठे हैं या कपीश भाई बैठे, जो भी सवाल उठा रहे हैं सरकार को, तो आप उसको बेवजह नहीं कह सकते, उसको सरे से देश का जो अन्नदाता अगर भूख हड़ताल पे है, इसका कोई असर होगा सरकार पे? हाँ, इसका असर होगा? नहीं, देखिए ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि और शर्मनाक बात है कि हमारा देश का अन्नदाता ही आज भूख हड़ताल पे। तो ये तो बिल्कुल, ये तो आप समझ सकते हैं कि हम एक तरफ बात करते हैं कि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या हमारी छवि होगी, क्या धूमिल नहीं होगी? तो यहां पर तो तुरंत बिना समय गवाए खुद मैं समझता हूं, जो मैं राजनीतिक विश्लेषक की तरह समझ रखता हूं, कि तुरंत प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतरना पड़ेगा और किसानों के साथ वार्ता करनी पड़ेगी और दो तरफा होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे मेघना ने बात करी कि जब आप राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो वो एक तरफा होती है। तो यहां पर जो करें ताकि उनके आप सुझाव जो या उनको आशंकाएं हो रही है उसको आप बिल्कुल दूर करें, दूध का दूध पानी का पानी हो। ठीक, कपीश श्रीवास्तव देखिए, हाँ कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि जितने 3 संशोधन की बात मैंने कही उस पर गौरव जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला, क्योंकि बहुत ही सटीक मेरे वो प्रश्न है। अगर ये 3 बात मान ले तो 14 संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं कह रहा हूँ कि किसान भाई भी इतने नासमझ नहीं है, वो समझ जाएंगे अपने आप को, वो समझा भी लेंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वर्चुअल मीटिंग क्यों नहीं करना चाहते, जिससे देश के सामने बात आ जाए कि कौन गलत बात कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है, हमारे आरोप गलत हो जाए। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि हम विपक्षी दलों को कहीं से भी तो जिम्मेदार हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसान आंदोलित है, विपक्षी दल नहीं है। हम उनके साथ केवल खड़े हैं, उनके दुख में शरीक हैं।
तो इसलिए सारी बातें आपको किसान से करनी है, विपक्षी दल से कतई मत कीजिए। हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे जहां बात करनी थी वहां आपने ध्वनि मत से अपना काम कर दिया संविधान को साथ में रख करके। ठीक है, तो हमसे बात करनी थी, वहीं पर करेंगे। राजेश जी कहूंगा यहाँ पर कि सरकार को संवाद के लिए 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए और उपयुक्त और उचित तरीका अपनाकर इस आंदोलन की जो यथा मांगे हैं, यथा मांग इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ये किसान कह रहे हैं कि पूरी इस जो बिल है उसको वापस लो, तो बिल वापस संभव नहीं है। ये तकनीकी चीजें है, इसको किसान को समझना पड़ेगा। और जहां तक देखिए आप आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात कहें, उसमें संशोधन के किसानों के भी फायदे हैं, ऐसा नहीं है। आज किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने सामान को लेकर जाता है, तो कम से कम पुलिस के प्रशासन एक बात राजेश जी, एक बात बोलना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन जरूरी है देश के लिए, बहुत जरूरी है। अगर आपने देश को बढ़ाना है आगे तो कुछ ना कुछ आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं वो लानी पड़ेगी, उसकी अहमियत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कम्युनिकेशन गैप आया है, चलिए तो समझने में दिक्कत है, बिल्कुल उसको दूर करना चाहिए, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, गौरव मिश्रा बहुत शुक्रिया, कपीश श्रीवास्तव, सैफ खान, चौधरी गजेंद्र, विपिन शर्मा और पीएन राय, आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल कई थे, कुछ के जवाब मिले लेकिन कुछ की अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आंदोलन का खत्म कब होगा और रास्ता जो है वो कैसे और कब निकलेगा।